नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हम सब लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डर लगता है। वो क्या है? कैंसर। हाँ, तो क्यों ना आज हम जानें कि हम कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैंसर से कैसे बचा सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के थ्रू। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, क्या क्या चेंजेस हम ले आकर हम अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें और हम बीमारी से दूर रहें और कैंसर से दूर रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है कैंसर। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगते हैं और ये क्या करते हैं? टिश्यू को डैमेज करते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करके ये टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, जो हमारे नॉर्मल टिश्यू हैं। ये किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, ब्रेस्ट में हो सकते हैं, कोलोन में हो सकते हैं, प्रोस्टेट में हो सकते हैं या स्किन पर भी हो सकता है। पर हर टाइप के कैंसर अवॉइडेबल हैं अगर हम अर्ली स्टेज पर प्रिवेंट कर लें। तो हम डाइट और न्यूट्रिशन से कैसे इसको बचा सकते हैं, क्योंकि जो हेल्दी डाइट है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हमारी डाइट ठीक होगी तो हम कैंसर से दूर जा सकते हैं, बच सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो डाइट में क्या रखें? आपको करना क्या है कि डेली कम से कम एक फ्रूट खाना है और ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनटेक करना है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें कैंसर से बचाते हैं। और प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड जो है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए, इन सब से आप बचिए। जो भी बाहर के खान पीन है, जो भी हम लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं बाहर के रिक्शे पर, ये सब लगे हैं, इससे आप बचिए, कम से कम इसका इनटेक करिए। और फाइबर रिच डाइट लीजिए। क्या लीजिए? फाइबर रिच डाइट लीजिए, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, होल ग्रेन हो गए, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को इम्प्रूव करेंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी सही होगी तो हम कैंसर से ही नहीं, बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है? फाइबर रिच डाइट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है। और हाँ, रेड मीट का यूज आप कम करें। रेड मीट से कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी रेड मीट का इंटेक करते हैं वो आप कम करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। अगर हाइड्रेशन मेंटेन होगा बॉडी में तो आपकी बॉडी फिट होगी, अच्छी होगी। तो कम से कम 2 से 3 लीटर तो पानी पीजिए ही डेली। और अगर बात करें तो अल्कोहल, टोबैको, इसका सेवन ना करिए या कम करिए, क्योंकि 70% कैंसर जो है वो आपके टोबैको से ही हो रहे हैं। चाहे वो ओरल कैंसर की बात कर लें, चाहे लंग्स की बात कर लें, चाहे थ्रोट की बात कर लें, इसमें 70% केसेस जो हैं वो किसके हैं? टोबैको के ही हैं। अल्कोहल की भी आप मात्रा लिमिट में रखिए, क्योंकि अल्कोहल जो है ये लीवर पर इफेक्ट करता है। ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस रहते हैं अगर अल्कोहल का इंटेक जो ज़्यादा करते हैं, वुमेन में खास करके। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आप अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिए। कम से कम आपको 30 मिनट तो वॉकिंग करना है या योगा करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, यहाँ तक कि आप डांस भी कर सकते हैं। डांस भी काफ़ी है। क्यों? ऐसा क्यों? जब आपका वेट सही होगा, वेट कंट्रोल में होगा, ओबिसिटी नहीं होगी, तो आप बीमारी से बचेंगे। क्योंकि ओबिसिटी जब बढ़ता है तो कैंसर का भी रिस्क बढ़ते जाता है। तो इसलिए ओबिसिटी से बचिए। फिट रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। और अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, इससे भी कैंसर हो सकते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचिए। अब तो ठंडियां आ रही हैं, बाकी गर्मी में जब भी आप निकले तो छाता लेकर निकले या फिर सन प्रोटेक्शन का
यूज करें, चाहे वो क्रीम हो गया या कुछ भी हो गया, जिससे आप बचें। और अपने घर का भी इन्वायरमेंट हेल्दी रखें। अगर हेल्दी रखेंगे तो आप कैंसर से दूर जाएंगे, आप कैंसर से बच सकते हैं। इसके बाद आप रेगुलर स्क्रीनिंग करिए, चेकअप कराइए। कम से कम साल में एक बार तो आपका चेकअप होना चाहिए। अगर वो वुमेन है तो वुमेन में आप पैप स्मेयर है या फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, इसका जरूर कराइए। अगर मेन है तो 50 के बाद तो प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है, तो प्रोस्टेट का भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम सीबीसी, लीवर फंक्शन, शुगर, इसका टेस्ट तो एनुअली जरूर होना चाहिए। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है तो जल्दी ही कराइए, जरूरी नहीं कि एनुअल में ही होना चाहिए। तो अगर चेक कराते रहेंगे तो उससे क्या है कि आप अर्ली प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर आपको सिग्नल भी दिखेगा तो उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखना है। स्ट्रेस कंट्रोल करिए, प्लस अपना स्लीप मेंटेन करिए। स्लीप साइकिल आपकी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। और आपको भी पता है कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो स्ट्रेस भी आप अपना कंट्रोल रखिए। उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, आपकी जो हॉबीज़ है उस काम को करिए। और स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे की, 7 to 8 आवर आपकी स्लीप साइकिल होनी चाहिए। क्योंकि जब 7 से 8 आवर की आपकी साउंड स्लीप होती है तो उससे क्या होता है कि बॉडी रिपेयर हो जाती है या डिटॉक्स होता है। ये भी कैंसर प्रिवेंशन का ही पार्ट है। आप इससे कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हैं। और लास्ट बात करेंगे कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये आपको हैप्पी रखेगा, बॉडी को हीलिंग के लिए प्रेरित करेगा। और जब आप खुश रहते हैं तो सब चीज़ अच्छा रहता है, क्योंकि जब माइंड ही आपका हेल्दी रहेगा तो हेल्दी बॉडी भी होगी। अगर माइंड आपका हेल्दी नहीं है तो बॉडी भी हेल्दी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैंसर से बचाव मुश्किल नहीं है, कैंसर से बचाव मुश्किल नहीं है, बस अवेयरनेस और डेली अपने जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और जिसे लगता है कि ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।